नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपकी अपनी BR इंग्लिश क्लासेज के ऊपर। जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी को पता है, अपन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे थे। टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो प्यारे बच्चों अपन ये टॉपिक पढ़ रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था बच्चों, सबसे पहले मैंने बताया था कि अगर सब्जेक्ट एक वचन रहेगा तो जो आपकी क्रिया रहेगी वो भी हमेशा एक वचन रहेगी। उसके बाद मैंने बताया था कि अगर आपका सब्जेक्ट बहुवचन रहेगा तो क्रिया भी बहुवचन रहेगी। और एक वचन क्रिया वही रहती है प्यारे बच्चों जिसके पीछे एस और ईएस लगा रहता है। ठीक है, जैसे गो लिखते हैं तो ईएस लगा देते हैं, गोज हो जाता है, क्लास रहता है उसके पीछे ईएस लगा देते हैं अपन। तो इस प्रकार पहली चीज़ मैंने बताई थी प्यारे बच्चों। उसके बाद अपन ने पढ़ना शुरू किया था जब दो नाउन एंड से जुड़ी रहेगी। ठीक है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम जब दो नाउन एंड से जुड़ी रहेगी तो वहाँ पर आपकी जो वर्ब रहेगी वो प्लूरल रहेगी, हमेशा वो वर्ब प्लूरल रहेगी। दूसरी चीज़ मैंने बताई थी कि यदि दो प्रोनाउन आ जाए, मतलब सर्वनाम आ जाए, या फिर एक तरफ तो सर्वनाम आ जाए और एक तरफ संज्ञा आ जाए, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी जो आपकी वर्ब आएगी प्यारे बच्चों वो बहुवचन आएगी। तीसरी चीज़ मैंने बताई थी प्यारे बच्चों की दो सब्जेक्ट आ जाए, एक के साथ आर्टिकल आ जाए एंड से जुड़ा रहे और एक के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं हो, तो वहाँ पर एक वचन क्रिया आएगी, क्योंकि दोनों के दोनों जो पर्सन रहेंगे वो एक ही रहेंगे। तीसरी चीज़, चौथी चीज़ मैंने बताई थी बच्चों आपको कि अगर दोनों ही सब्जेक्ट के अंदर आर्टिकल लगे रहेंगे तो मतलब दोनों अलग अलग हैं और वहाँ पर जो आपकी वर्ब आएगी वो भी अलग अलग प्लूरल आएगी। उसके बाद पांचवी चीज़ मैंने बताई थी बच्चों आपको, आपके वाक्य के अंदर बोथ आ जाए, ऑल आ जाए, मेनी आ जाए, सेवरल आ जाए, फ्यू आ जाए, अ फ्यू आ जाए, द फ्यू आ जाए, ये चीज़ें क्या है प्यारे बच्चों बहुवचन को इंडिकेट करती है, इसलिए जो क्रिया रहेगी वो भी इनके साथ बहुवचन आती है। उसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों, 7वें नंबर पर मान लो जैसे आपके मेनी ए आ जाए बच्चों, क्या आ जाए, मेनी ए। ठीक है, शायद दिख नहीं रहा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार और। जैसे मान लो मेनी ए आ जाए प्यारे बच्चों, मच आ जाए, मच MUCH, मच आ जाए, ईच EACH ये आ जाए इसके अंदर, एवरी आ जाए, मेनी ए आ जाए, ईच आ जाए, मच आ जाए, एवरी आ जाए, या फिर एवरीबडी आ जाए, एवरीबडी आ जाए, या फिर इसके अंदर आइदर आ जाए प्यारे बच्चों, आइदर। ठीक है, आइदर आ जाए। उसी प्रकार इसके अंदर नाइदर आ जाए, आइदर आ जाए, नाइदर आ जाए, नो वन आ जाए, नो वन, नो वन आ जाए, नो बडी आ जाए, नो बडी आ जाए, या फिर आ जाए वन ऑफ द। ठीक है, अगर ये सारी चीजें आ जाती है कि मेनी, इसका मतलब कई में से एक। ठीक है, ईच यानी प्रत्येक, एवरी यानी सभी। ठीक है, एवरीबडी मतलब जितने भी वे सारी, है ना, प्रत्येक एक एक करके। आइदर मतलब या तो ये या फिर मैं, नाइदर यानी होता है ना ही तो ये ना ही मैं। ठीक है, नो वन, यहाँ पर 100 लड़के खड़े हुए उनमें से एक भी ठीक नहीं है, नो वन यानी कोई नहीं। नो बडी इसका मतलब ये हुआ कोई नहीं। ठीक है, वन ऑफ द इतने सारों में से केवल ये लड़का ही अच्छा है। तो जो ये जितने भी शब्द है प्यारे बच्चों ये सिंगुलर शब्द हो जाते हैं, ये रहते हैं बच्चों सिंगुलर, एक वचन शब्द रहते हैं। ये सारे के सारे जितने भी मैंने यहाँ पर लिखे ये एक वचन रहते हैं, इसलिए जो इनके साथ वर्ब आती है बच्चों, जिनके साथ वर्ब आती है वो भी हमेशा सिंगुलर ही आती है। कैसी आती है वर्ब, एक वचन वर्ब इनके साथ हमेशा आती है। जैसे मान लो अपन एक वाक्य करके देखते हैं, आप बोलोगे साहब बता तो दिया लेकिन वाक्य भी बताओ। चलो एक वाक्य अपन करते हैं। जैसे मैंने लिखा मेनी अ मैन। ठीक है बच्चों, मैंने लिखा मेनी अ मैन खालिस्तान अरेस्टेड, ARRESTED। ठीक है, मैंने लिखा मेनी अ मैन अरेस्टेड। आपके पास ऑप्शन आ गए यहाँ पर कि या तो आप वोज लगाओ या फिर वर लगाओ, दोनों में से एक चीज़ लगानी है आपको, या तो वोज लगाना है या वर। मेनी अ मैन, ठीक है, ये लिखा हुआ है देखो यहाँ पर।
ऐसे आ जाएगा मेनी मेन, तो क्या लगाएंगे, क्रिया कौन सी आएगी, तो आप बताओगे साहब एक वचन क्रिया आएगी, क्योंकि बहुत सारों में से एक कोई व्यक्ति है वो क्या है उसको पकड़ लिया गया। अरेस्ट यानी होता है पकड़ना या गिरफ्तार करना, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों वोज आ जाएगा। जैसे मान लो अपन एक वाक्य और करके देखते हैं, इसके अंदर मैंने लिखा ईच बॉय स्लीपिंग, ठीक है। ईच बॉय स्लीपिंग, ऑप्शन आ गया इज और आर। पूछ ले आपसे कि दोनों में से एक चीज लगानी है, बताओ क्या लगाओगे। ईच बॉय लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और स्लीपिंग, इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक बच्चा, ईच यानी होता है प्रत्येक, है ना, EACH, ईच यानी प्रत्येक, जो प्रत्येक बच्चा है वो सो रहा है। स्लीपिंग यानी होता है सोना, इज MR हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, मतलब रहा है रही है, तो प्रत्येक बच्चा सो रहा है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, तो आप बताओगे साहब एक वचन की इसके अंदर दिखाई दे रहा है, तो हम लगा देंगे इसमें इज अपन लगा देंगे। मान लो जैसे एक वाक्य और मैं लिखूं मच मिल्क सोल्ड टुडे, ठीक है प्यारे बच्चों, ये DAY टुडे, ये मैंने लिखा कि मच मिल्क खालिस्तान सोल्ड टुडे। ऑप्शन आ गए इज या फिर आर, दोनों में से एक चीज लगाओ कि मच मिल्क, कि मेरे पास जो दूध था ना वो सारा ही आज क्या हुआ, सोल्ड टुडे। सोल्ड यानी होता है बच्चों बिकना, क्या होता है इसका मतलब बिकना। टुडे यानी आज, की आज मेरे पास जो दूध था वो बिक गया। तो अपन दूध को प्लूरल मानते हैं या सिंगुलर मानते हैं, तो आप यही बोलोगे कि दूध एक वचन में काउंट करेंगे। मच आ रहा है साथ में, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे प्यारे बच्चों, अपन लगा देंगे इज, इसके अंदर लग जाएगा। जो ये शब्द मैंने लिख रखे हैं, जैसे मान लो मैंने एक और वाक्य उठाया, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ठीक है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल खालिस्तान इंटेलिजेंट, INTELLIGENT इंटेलिजेंट, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाए, मान लो वोज आ गया और आ गया वर आपके पास, ठीक है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इंटेलिजेंट, अब ईच यानी क्या होता है, प्रत्येक होता है, ठीक है। ये क्लास में जितने भी लड़के बैठे इसमें सारा ही जितने भी लड़के हैं ये इनमें एक एक करके सभी लड़के इंटेलिजेंट, और ये लड़कियां भी इंटेलिजेंट है, तो यहाँ पर इंटेलिजेंट यानी होता है बुद्धिमान, ठीक है। तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, आप बताओगे सब वोज लगा देंगे। मान लो ईच में इसके अंदर से हटा दूँ, यहाँ से भी ईच हटा दूँ, फिर क्या लगाओगे आप, फिर बॉय एंड गर्ल खालिस्तान इंटेलिजेंट, क्या लगेगा, तो आप बताओगे साहब एंड से दोनों तरफ नाउन जुड़े हुए हैं, तो हम यहाँ पर फिर वर लग जाएगा, बहुवचन हमारी क्रिया आ जाएगी। इस प्रकार जैसे अपन एक और वाक्य इसके अंदर करके देखते हैं, आइदर ऑफ हिज टू सन्स, ठीक है, उसके जो दो सन हैं इन सर्विस, तो उसके दोनों सन है ना वो किसके अंदर है, सर्विस में है भाई, वे दोनों नौकरी करते हैं दोनों के दोनों। तो क्या लगा देंगे इसके अंदर, आइदर आ रहा है तो क्या लगाएंगे अपन इसमें भी लग जाएगा आपके इज लग जाएगा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों अगर ये आ जाए, मैनी ए आ जाए, मच आ जाए, ईच आ जाए, एवरी आ जाए, एवरीबडी आ जाए, आइदर आ जाए, नाइदर आ जाए, नो वन आ जाए, नो बडी आ जाए, या फिर वन ऑफ द आ जाए, अगर ये चीज़ें आपको इसके अंदर सेंटेंस के अंदर दिखाई देती है तो फिर आपका जो वर्ब आएगी वो हमेशा एक वचन आएगी। इससे पहले कल मैंने बताया था ऑल आ जाए, बोथ आ जाए, मैनी आ जाए, सेवरल आ जाए, फ्यू आ जाए, अ फ्यू आ जाए, द फ्यू आ जाए। अगर वो चीज़ें आती है तो प्लूरल वर्ब आती है, और अगर ये चीज़ें आएगी तो आपकी जो वर्ब रहेगी वो हमेशा एक वचन रहेगी, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं एक लाइन लिखता हूँ प्यारे बच्चों यहाँ पर, यदि वाक्य में नाइदर नोर, ठीक है, अभी तक अपन ने पढ़ा था कि आइदर आ जाए या फिर नाइदर आ जाए, ये चीज़ अपन ने पढ़ा था। आइदर आ जाए चाहे नाइदर आ जाए, दोनों अलग अलग चीज़ें प्यारे बच्चों। नाइदर और आइदर के अंदर तो जो अपनी वर्ब आ रही थी वो एक वचन आ रही थी, लेकिन जो ये नाइदर नोर और आइदर और का फॉर्मूला है वो थोड़ा सा अलग रहेगा, देखो। और आपको ये भी पता है कि अभी मैं कहीं आ रखा हूँ तो मेरे पास बोर्ड की व्यवस्था भी नहीं है, तो थोड़ा सा मैं इसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आपको थोड़ा सा
कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इसके लिए, नाइदर नोर आ जाए या फिर आइदर और आ जाए। ठीक है, पढ़ रखा हो ना, नाइदर नोर आइदर और, तो ऐसी चीज़ें आ जाएगी अगर, तो नोर, एक तो नोर लिख रखा है मैंने यहाँ पर, है ना, नोर या फिर और। ठीक है, दो चीज़ें, नोर, नाइदर नोर लिखा, आइदर और का और, इनके जो तुरंत बाद सब्जेक्ट रहेगा, क्या रहेगा, तुरंत बाद। नाइदर में तो नोर के बाद जो सब्जेक्ट रहेगा और आइदर में और के बाद जो सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार, ठीक है, इनके बाद का जो सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार प्यारे बच्चों आपकी वर्ब आएगी। अगर और या नोर के बाद सब्जेक्ट बहुवचन रहेगा तो क्रिया भी बहुवचन आएगी, और अगर नाइदर नोर और नोर या और के बाद अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर रहेगा तो क्रिया भी कैसी आएगी, सिंगुलर, इसके अंदर क्रिया आएगी। जैसे मान लो एक वाक्य अपन करके देखते हैं प्यारे बच्चों, मैंने लिखा आइदर फादर, ठीक है, आइदर फादर और हिज सन्स, क्या लिखा मैंने, आइदर फादर और हिज सन्स खालिस्तान, मैंने लिख दिया टी। अब यहाँ पर ऑप्शन दे दिया मैंने मेक, ठीक है, या फिर मैंने दे दिया मेक्स। अब मैंने शुरू से ही बता रहा हूँ, जिस भी क्रिया के पीछे एस और ईएस लगा रहेगा वो हमेशा एक वचन क्रिया रहेगी। तो इनमें से कौन सी तो एक वचन है, ये क्रिया एक वचन है। अब देखो अपना वाक्य, आइदर फादर और हिज सन्स, एक तरफ तो देखो और से पहले तो फादर, ये तो एक वचन है, ये तो रहेगा सिंगुलर, और के बाद हिज सन्स, ये एक वचन है या बहुवचन है प्यारे बच्चों, तो सन्स आ रहा है तो आप बताओगे साहब सन तो एक वचन होता है, एस लग गया मतलब ये बहुवचन हो गया, ये हो गया प्लूरल। क्या हो गया ये हो गया प्लूरल। तो आप बताओगे सर प्लूरल आ रहा है और के बाद, तो इसका मतलब जो हमारी वर्ब रहेगी वो भी प्लूरल रहेगी, और वही वर्ब प्लूरल रहती है जिसके पीछे एस और एस नहीं लगा रहता। तो मेक आएगा या मेक्स आएगा, तो आप बताओगे साहब मेक, मेक यानी बनाना। ठीक है, इस प्रकार प्यारे बच्चों आपके एक दो वाक्य और अपन करके देखते हैं इसके अंदर, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझने में आ जाए। जैसे मान लो मैंने लिखा नाइदर, नाइदर, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पर मैंने लिखा नाइदर, मैंने लिखा प्यारे बच्चों नाइदर, नाइदर राम या फिर नोर गीता। ठीक है, नाइदर राम, ना ही तो राम, नोर गीता, ना ही गीता, खालिस्तान प्यारे बच्चों, और यहाँ पर स्विमिंग दे रखा है पीछे, क्या दे रखा है आपको, स्विमिंग दे रखा है। ना ही तो राम ना ही गीता, दोनों कोई स्विमिंग नहीं पसंद नहीं करता। तो देखो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कि इज या फिर आर, कि ना ही तो राम स्विमिंग कर रहा है ना ही गीता स्विमिंग कर रही है। बताओ क्या लगाओगे, तो आप बताओगे साहब जो नोर लिखा हुआ है ना, इसके पीछे जो सब्जेक्ट है गीता वो एक वचन है, वो किसी व्यक्ति का नाम है, तो इसलिए यहाँ पर हम इज लगा देंगे, क्रिया भी एक वचन इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, जैसे अपन एक और वाक्य करके देख लेते हैं प्यारे बच्चों इसके अंदर, नाइदर द टीचर, ठीक है, नाइदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स, नोर द स्टूडेंट्स खालिस्तान स्लीपिंग। क्या लिखा हुआ है, ना ही तो टीचर और ना ही बच्चे क्लास में, इन द क्लास। ठीक है, मैंने ये लिखा और ऑप्शन दे दिया मैंने यहाँ पर वोज या फिर वर, दोनों में से एक चीज लगाओ, वोज या वर। नाइदर द टीचर, ना ही तो टीचर, नोर द स्टूडेंट्स, ना ही बच्चे, वोज या वर स्लीपिंग इन द क्लास, क्लास के अंदर नहीं सो रहे थे। तो क्या लगाओगे, नोर के बाद स्टूडेंट्स लिखा हुआ है तो क्या लगाएंगे अपन इसके अंदर प्यारे बच्चों, तो आप बताओगे सर स्टूडेंट प्लूरल होता है इसलिए इसके अंदर वर लगा देंगे। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करनी है, 2-5 दिन में अपनी क्लास वापस बोर्ड के ऊपर शुरू हो जाएगी। थैंक यू बच्चों।